वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की। और मैं डॉक्टर विभा खन्ना अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कैल्शियम आयन की सेल में उपस्थिति के बारे में। और ऑल्दो दे आर द सेकेंड मैसेंजर्स फॉर अ रेंज ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन्स, पर फिर भी वे फ्री अवस्था में यानी आयनिक रूप में साइटोसोल में उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती बिकॉज दे आर टॉक्सिक। यह बात करते समय हमने जिक्र किया था सर्टेन प्रोटीन्स का जिनके साथ बंधित अवस्था में ये कैल्शियम आयंस रह सकते हैं। उन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है वो है कैलमोड्यूलिन। तो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कैस्केडिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं ये कैलमोड्यूलिन क्या होता है। ये कैलमोड्यूलिन्स दे आर अ टाइप ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। अर्थात पहले हमें यह समझना होगा कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म में मोमेंट्री increase of calcium is required, yeah, it is induced because of the presence of certain primary signals, और उसके फलस्वरूप अपने कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और वो डिफरेंट सेंसर्स के द्वारा सेंस की जाती है। द temporal as well as spatial dynamics of this calcium ions, they play a very important role in the physiology of any cell. तो ये जो सेंसर्स हैं ये वास्तव में छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो कैल्शियम से जुड़ जाते हैं और जिसके कारण उनका जो कन्फर्मेशन है उसमें परिवर्तन हो जाता है। These sensor proteins, they are responsible for the uniqueness of calcium signatures, यानी कितनी मात्रा में कैल्शियम कितनी देर के लिए उपस्थित है उस वो पे भी निर्भर करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए। और इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो कैल्शियम आयन है जो सेकेंड मैसेंजर है कैल्शियम आयन के रूप में, ये एक रेंज ऑफ अपने सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह इसलिए संभव है क्योंकि बहुत प्रकार के कैल्शियम सेंसर्स पाए जाते हैं जो इनकी जो सांद्रता है साइटोप्लाज्म में उसको बहुत एक्यूरेटली बहुत प्रिसाइसली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो ये कैल्शियम सेंसर्स हैं जब ये मतलब इनके द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ कैल्शियम आयंस दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उस समय या तो ये जो अपने कैल्शियम आयंस हैं ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स के साथ बांध लिए जाते हैं, दे चिलेट विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स, या उनको पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनील्स में कन्फाइन कर दिया जाता है जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जैसे रिक्तिकाएं हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंड एट टाइम्स इवन इन द एपोप्लास्ट। सो दीज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स इनकी कुछ पर्टिकुलर विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। दैट इज ऑल प्रोटीन्स दे कैन नॉट behave as a calcium binding protein. So the properties which are required या which are essential for any protein to behave in the form of a calcium binding proteins, तो वे properties कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला तो जब हम कह रहे हैं they are calcium binding proteins तो उनमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होनी चाहिए और कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स ऐसी होनी चाहिए कि जब रेस्टिंग कोशिका है उस समय वो खाली रहनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है
कैल्शियम सामान्य परिस्थितियों में साइटोसोल में उपस्थित नहीं होता है आयनिक अवस्था में, तो जब वो उपस्थित है उस समय उसको बाइंड करने के लिए दोज पर्टिकुलर साइट्स दे मस्ट रिमेन अनऑक्यूपाइड। और यह जल्दी ही दे मस्ट स्टिमुलेट द एंटायर प्रोटीन as soon as these calciums they bind to the calcium binding sites. So basically the affinity constant for the calcium ions of these particular calcium binding proteins, it should be approximately 10 to the power minus 6 per mole. ये जो प्रोटीन्स हैं, अब देखिए कैल्शियम आयंस दे आर बाइवेलेंट, दैट इज Ca+2, और भी अपने कैटायंस उपस्थित होते हैं साइटोसोल में। तो यह जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं दे शुड बी वेरी सेलेक्टिव एंड दे शुड शो द प्रेफरेंस, क्योंकि मैग्नीशियम आयंस, पोटेशियम आयंस दे आर ऑलवेज एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द साइटोसोल, और हम चाहते हैं कि हमारी कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हमारे कैल्शियम आयंस जब वो उपलब्ध हों उसके लिए अवेलेबल रहें। सो दे मस्ट शो द सेलेक्टिविटी एंड प्रेफरेंस फॉर दीज कैल्शियम आयंस इन प्रेफरेंस टू एनी अदर कैटायन। और कैल्शियम आयंस से बाइंड होने के बाद उन पे इस प्रकार के कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है उस प्रोटीन में 3 डायमेंशनल चेंजेस हो जाए, दैट इज उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाए, जिसके कारण वो एक्टिव हो जाए, वो एक्टिवेट कर सके बाकी अपने से एसोसिएट मॉलिक्यूल्स को। और जब वो कैल्शियम आयंस उस पे से हटते हैं उस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन पर से, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो काइनेटिक्स है ऑफ द इंटरैक्शंस, इट शुड बी वेरी फास्ट, जिससे कितने भी माइक्रोसेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के लिए भी अगर कैल्शियम आयंस उपलब्ध होते हैं तो उसके अनुरूप रिस्पॉन्स जनरेट हो सके उस कोशिका में। नाउ मोस्ट ऑफ दीज कैल्शियम सेंसर्स, ये कैल्शियम आयंस को अपने से बंधित करने के लिए या चिलेटिंग के लिए दे यूज द हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ, जिसको अपन कहते हैं EF हैंड। बेसिकली देखिए 2 शब्द आते हैं जब हम किसी भी 3 डायमेंशनल प्रोटीन की बात करते हैं, एक आता है मोटिफ और दूसरा आता है डोमेन। मोटिफ का मतलब है दैट पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस। अगर अमीनो एसिड्स की पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है, तो दे फॉर्म अ रेगुलर स्ट्रक्चर, दैट इज अ मोटिफ। और डोमेन का मतलब है पर्टिकुलर रीजन ऑफ दैट 3 डायमेंशनल प्रोटीन, कोई एंजाइम हो या प्रोटीन हो। तो ये जो EF हैंड है, इट इज अ मोटिफ दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनकी क्या संख्या है, क्या है, that differs from protein to protein, but they are present, and these EF hands, they are basically helix loop helix motif। जो कैल्शियम आयंस हैं वो इस EF हैंड पर बाइंड होते हैं। अभी हमने देखा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का कि दे शुड हैव अ साइट फॉर बाइंडिंग द कैल्शियम आयंस, and these EF hands, they are the sites of binding calcium molecules या calcium ions जो to this calcium binding protein। ये जो अपनी EF hand है, इनकी भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं when they are the motifs and they are of universal occurrence। So these EF hand motifs, they basically
युग्म के रूप में, पेयर्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। और इसके कारण जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है वो स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है। इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। कई बार ये जो हमारे ईएफ हैंड है, जो हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ के रूप में है, ये इंटरैक्ट करते हैं थ्रू एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, और इसके कारण हमारी कैल्शियम बाइंडिंग कुछ अधिक स्टेबल हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी अपने ईएफ हैंड्स की है कि दे आर हाईली कंजर्व्ड। व्हेन वी आर सेइंग दैट these calcium binding proteins, they have this EF hand, और calcium binding proteins they are of universal occurrence। तो इनका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है इन मोटिव्स की, that is highly conserved. It consists of 29 अमीनो एसिड्स। इनमें 2 अल्फा हेलिक्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स ई जिसमें 1 से 10 अमीनो एसिड होते हैं, और अल्फा हेलिक्स एफ दैट इज फ्रॉम अमीनो एसिड 19 to 29, और इन दोनों के बीच में दैट इज फ्रॉम अमीनो एसिड 10 to 21 देयर इज अ लूप। तो इस प्रकार से ई एफ हैंड, 2 हेलिक्स, ई हेलिक्स एंड एफ अल्फा हेलिक्स। जो ये ईएफ हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव्स होते हैं, दे आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड और एसिडिक होते हैं, और इनमें जो ये ऑक्सीजन एटम्स उपलब्ध होते हैं ऑन दीज हेलिक्स, द 2 हेलिक्स दैट इज ई एंड एफ हेलिक्स, उन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के कारण हमारा जो ये पॉजिटिव कैटायन है कैल्शियम आयन, ये उन दोनों हेलिक्स पर जुड़ जाता है। नाउ दीज 2 अल्फा हेलिक्सेस, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दैट इज दे आर ऑर्थोगोनल अल्फा हेलिक्स। ऑर्थोगोनल का मतलब है एक दूसरे के राइट एंगल पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं ये दोनों अल्फा हेलिक्स एक दूसरे से। जो कैल्शियम आयन है दैट इज कोऑर्डिनेटेड और अटैच्ड, जो बाइंड अवस्था में होते हैं, हम कह रहे हैं चिलेटिंग हो रही है इन कैल्शियम आयंस की, दैट इज बिकॉज ऑफ द ईदर द ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन दीज अल्फा हेलिक्स या बाय द ब्रिजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। और कितने अधिक बॉन्ड्स बन रहे हैं उसके आधार पर होता है कि कितना टाइटली बाउंड अवस्था में होगा हमारा ये कैल्शियम आयन। So in most of the functional EF hand motifs, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो एस्पार्टेट होता है, और जो 12th अमीनो एसिड है वो हमारा ग्लूटामेट होता है। तो जो ग्लूटामेट होता है that contributes both its side chain oxygen atoms to the metal ion coordination। और इसके अतिरिक्त जो ग्लाइसिन है वो उपस्थित होता है एट द अपेक्स ऑफ द लूप, जिसके कारण जो हमारा ये हेलिक्स के बाद लूप बनता है ये एक शार्प बेंड होता है। इट इज नॉट इन दिस फॉर्म, it is a sharp bend because we know that glycine, it is the simplest amino acid and it is responsible for sharp bends in the amino acid chain or the protein, the polypeptide sequence। जो major families of calcium ion sensors हैं, they include calmodulins, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। Then calmodulin like proteins, they are also of wide occurrence particularly in the plant world। और इस प्रकार के protein kinases which themselves can bind the calcium, that is calcium dependent protein kinases, they are also present। इसके अतिरिक्त calmodulins के साथ में calcineurin B like proteins भी उपस्थित होते हैं, इवन दे आर द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स।
all these proteins on their own या in combination with each other, they are responsible for transducing various primary messages या signals into the cell, जिसके कारण उसके अनुरूप response generate होते हैं by the process of signal transduction. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलमोड्यूलिन. अब नाम देखिए, कैल्शियम का CAL आ गया, मॉड्यूलिन बिकॉज मॉड्यूलेटेड से MODUL आ गया, एंड इट इज अ प्रोटीन तो उसका IN आ गया. तो कैलमोड्यूलिन itself says that it is a calcium modulated protein, a protein which gets modulated by the presence of calcium ions, that is कैलमोड्यूलिन. यह बहुत कंजर्व्ड प्रोटीन है, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट सेल्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, to the plant world, including of course all other vertebrates. So this कैलमोड्यूलिन, it is an adapter protein जिसकी कारण, जिससे जुड़ करके जो हमारा ये छोटा सा आयन है कैल्शियम आयन, इसका इस छोटे से आयन का प्रभाव बढ़ जाता है when it gets attached to this protein कैलमोड्यूलिन. ये कैलमोड्यूलिन, they are very small, although they are highly conserved, but their size is only 17 kilodaltons, और they are acidic proteins जो कैल्शियम आयंस को बाइंड करते हैं. They have got the oxygen part in the helix region, EF hand में. Now कैलमोड्यूलिन्स, they are present in the apoplast या cytosol, endoplasmic reticulum, and at times even in the nucleus of the plant cells. अर्थात अगर हम पिछले वीडियो को याद करें तो जहां जहां पर भी कैल्शियम आयंस हमारे उपस्थित हो सकते हैं प्लांट सेल में, वहीं पर हमारा कैलमोड्यूलिन प्रोटीन भी होता है. और यह कैलमोड्यूलिन प्रोटीन जब कैल्शियम आयन से जुड़ता है तो यह कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, और यह कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स विभिन्न इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. इसलिए ये कैल्शियम आयंस डिफरेंट सेकेंड मैसेंजर का काम करते हैं. दे इंड्यूस और रादर दे ट्रांसड्यूस द signal that they receive from different environmental stimuli या from different other diffusible molecules which are present in the cytosol. These कैलमोड्यूलिन्स, they are basically, we know that calcium ion sensor and adapter proteins. इनमें 2 ग्लोब्यूलर डोमेन्स होती हैं, और प्रत्येक ग्लोब्यूलर डोमेन में 2 EF हैंड होते हैं. अर्थात एक ग्लोब्यूलर डोमेन में 2 कैल्शियम आयन जुड़ सकते हैं, और एक कंप्लीट कैलमोड्यूलिन में हमारे 4 कैल्शियम आयंस जुड़ सकते हैं. सो इन ऑल ईच कैलमोड्यूलिन मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग 4 कैल्शियम आयंस. जब ये कैल्शियम आयंस इस पे जुड़ते हैं, उसके फलस्वरूप इसका जो नॉन पोलर ग्रूव्स हैं विच में एक्ट विद अदर एंजाइम्स, दे बिकम एक्सपोज्ड. इसमें देखिए यहां पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनएक्टिव कैलमोड्यूलिन, और जब ये हमारा कैल्शियम आयन इस पे जुड़ा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो गया. नाउ इट इज अ डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर जिस विद द 2 एक्सपोज्ड नॉन पोलर ग्रूव्स. और ये दोनों जो पार्ट हैं जहां पे हमारे कैल्शियम आयंस जुड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ फ्लेक्सिबल हैंडल या लूप.
तो इस प्रकार से देयर इज अ फ्लेक्सिबल जॉइंट which joins this dumbbell these two parts of this dumbbell shaped calcium calmodulin complex. ये जो डम्बल शेप्ड पार्ट है ये कैल्शियम के आर पार कैल्शियम के जुड़ने से जो बना है, ये हमारा जो टारगेट एंजाइम होता है उससे बंधित हो जाता है, उसके आर पार लपेटा जा सकता है। और कई बार ये दोनों आर्म्स आपस में मतलब सेम टारगेट मॉलिक्यूल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके कारण दे टेक अ ग्लोब्यूलर शेप. Now binding of these calcium ions, it is associated with very high degree of conformational changes. और इसके कारण ये देखिए ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक सरफेसेस ये एक्सपोज हो जाते हैं, जिस पर हमारे डिफरेंट एंजाइम्स जुड़ सकते हैं. इस कैलमोड्यूलिन्स का कार्य क्या है? These calmodulins, they are basically involved in a plethora of great variety, एक wide range of physiological processes से संबंध है. वो हो सकते हैं response to any light signal, any environmental stimuli, जैसे light है, gravity है, या अपने different biotic और abiotic stress है. बायोटिक स्ट्रेस जैसे पैथोजेंस हुए, अबायोटिक स्ट्रेस ऑस्मोटिक स्ट्रेस जिसको अपन वाटर स्ट्रेस कहते हैं, हीट स्ट्रेस, चिलिंग इफेक्ट. तो बायोटिक अबायोटिक चाहे अपने स्ट्रेस फैक्टर्स हो, उनके प्रति उनके स्टिमुलाई के प्रत्युत्तर में भी these calcium calmodulin complexes they are formed, या different developmental processes, different catabolic and anabolic processes of the cell itself, they may activate various enzymes which are responsible for various developmental processes also. फिर बहुत से जो अपने ये कैलमोड्यूलिन्स हैं, ये they behave in the form of a regulatory protein, और इसके कारण डिफरेंट चेंजेस इन द इंटरहेलिकल एंगल्स दैट टेक्स प्लेस जब कैल्शियम आयन इनसे जुड़ता है. फिर द एफिनिटी ऑफ दीज कैलमोड्यूलिन्स फॉर कैल्शियम आयंस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टारगेट प्रोटीन. अर्थात कितनी मात्रा में मतलब व्हाट इज द कैल्शियम सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, उसके अनुरूप टारगेट प्रोटीन्स पर ये अपना प्रभाव डालते हैं कैलमोड्यूलिन्स, या आप कह लीजिए कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्सेस. और इन सर्टेन केसेस दीज कैलमोड्यूलिन्स दे मे एंटर द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड मैसेंजर, और they regulate the gene expression by binding to specific transcription factors. That is, there are certain transcription factors जिन पर जब ये हमारे कैलमोड्यूलिन्स जुड़ते हैं तो they induce the transcription of the particular gene जिसके लिए वो transcription factors हैं in the eukaryotic genome. तो ये जो कैलमोड्यूलिन है, जो कैल्शियम के साथ जुड़ करके कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जब ये कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमने बात की उसमें पर्टिकुलर कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं. और इन कन्फर्मेशनल चेंजेस के कारण मुख्यतः 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं. पहला, इट में रिलीव द प्रोटीन ऑटो इनहिबिशन, यानी कुछ प्रोटीन्स अपने आप अपनी ही एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो उस ऑटो इनहिबिशन को दूर कर सकते हैं ये कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्सेस पर्टिकुलर प्रोटीन्स में. दूसरा, जो प्रोटीन्स हैं टारगेट प्रोटीन्स हैं उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस कर सकते हैं उससे जुड़ करके,
जिसके कारण देयर इज रीमॉडलिंग, देयर इज एक्सपोजर ऑफ द एक्टिव साइट्स and those target enzymes hence becomes active. या there may be certain proteins और enzymes जो functional तभी होंगे जब उनके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, जब वो डाइमराइज करें. तो these calmodulins they even may help in dimerization of certain enzymes or certain proteins. So these calmodulins ये जो अपना डिफरेंट फॉस्फोराइलेशन पाथवेज है, फॉस्फोराइलेशन पाथवेज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो आपकी काइनेज कैस्केडिंग कहलाएगी, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे. तो उसमें भी ये कैल्शियम जो अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है वो इसीलिए संभव हो पाता है बिकॉज इन मोस्ट केसेस it is in the binded form with these calmodulins. For example, जो अभी अपन बात कर रहे थे फॉस्फोराइलेशन कैस्केडिंग की, तो जो अपने कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है, यह है पर्टिकुलर जो अपना प्रोटीन है दैट इज कैल्मोड्यूलिन काइनेज फैमिली ऑफ एंजाइम्स जो होती हैं उनके ऑटो इनिबिशन को दूर करता है. दैट इज when in contact with the calcium calmodulin complex, these calmodulin kinase type of enzymes वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिव कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप इन द फॉर्म ऑफ कैस्केड. कैस्केड का मतलब है एक छोटा झरना. जैसे जब एक झरना बहता है और उसकी राह में जब पत्थर आते हैं तो हर पत्थर पर से वो एक नए छोटे झरने के रूप में आगे प्रवाहित होता है. उसी प्रकार से देयर इज अ सीरीज, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेजेस. दिस हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल विद इन द साइटोसोल, क्योंकि प्रत्येक काइनेज किसी टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है. And ultimately certain ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या कोई ऐसा प्रोटीन एक्टिवेट होता है जिसके एक्टिवेट होने के कारण सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है. सो इन दिस वे these calmodulin kinases they multimerize, जिसके कारण वो पहले खुद फॉस्फोराइलेट होते हैं और उसके बाद इंटरफॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिससे ये काइनेज कैस्केडिंग इनिशिएट होती है या होती है. तो हमने ये देखा कि जो हमारा कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन है उसका जो ईएफ हैंड है दैट इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द कैल्शियम आयंस. जो इसका मुख्य कार्य है कैल्मोड्यूलिन का, कैल्शियम के साथ बंधित अवस्था में उसके विभिन्न रोल्स होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी में. पर कैल्मोड्यूलिन इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एंड इट इज दीज ईएफ हैंड्स ऑफ दिस कैल्मोड्यूलिन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग दीज कैल्शियम आयंस. तो इन ईएफ हैंड आखिर होते क्या हैं? जो ईएफ हैंड है या इनका नाम जो आया है ईएफ रीजन्स, वो पार एल्ब्यूमिन जो होता है, पार्वा एल्ब्यूमिन, विच अगेन इज अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, उससे प्राप्त हुआ है. बिकॉज एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि बहुत कंजर्व्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं या पॉलीपेप्टाइड पार्ट होते हैं. ईएफ हैंड दे आर बेसिकली अल्फा टर्न हेलिक्स मोटिव्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव्स, और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इन ऑक्सीजन्स के कारण जो कैल्शियम आयंस को अपने से बंधित करती हैं. जो ये अपनी हेलिक्स है दैट इज 12 अमीनो एसिड लूप, और दो जो अपने अल्फा
हेलिकल लूप्स है उनके बीच में राइट एंगल होता है. दीज टू हेलिक्स दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. जो EF हैंड है कैलमोड्यूलिन के, दे हैव गॉट अ वेरी डिस्टिंक्ट एफिनिटी फॉर कैल्शियम आयंस. और जब ये कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स अपने टारगेट प्रोटीन से बंधित होते हैं, तब इनकी कैल्शियम को बाइंड करने की क्षमता, उसको चिलेट करने की क्षमता बढ़ जाती है सामान्यतः. जो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज है which are usually containing methionine, they wrap around this amphipathic region of the target protein. तो टारगेट प्रोटीन पे कौन सा पार्ट जुड़ता है? टारगेट प्रोटीन पे बेसिकली जो हमारे कैलमोड्यूलिन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस which usually contain the amino acid methionine, वो वाला पार्ट हमारे टारगेट प्रोटीन्स के आर पार जुड़ जाता है. जैसे जो अपना अल्फा हेलिक्स है इन मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो यहाँ पे दिखाया गया है, या हमारा जो कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज 2 है CAM के सेकेंड, उसमें भी सेम थिंग टेक्स प्लेस. दैट इज जो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज है where methionine is present, they wrap around the amphipathic regions of these target proteins. अब जैसे ये कैलमोड्यूलिन है, प्लांट्स में देयर इज अ वाइड वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ कैलमोड्यूलिन लाइक प्रोटीन्स आल्सो. दीज कैलमोड्यूलिन लाइक प्रोटीन्स और कैलमोड्यूलिन्स, इन अंतर क्या है? जो टिपिकल कैलमोड्यूलिन्स हैं, दे आर वेरी आइडेंटिकल विद द कैलमोड्यूलिन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी वर्टिब्रेट्स में या ड्रोसोफिला में. और जो कैलमोड्यूलिन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, उनमें कुछ संरचनात्मक विभिन्नताएं होती हैं फ्रॉम दीज कैलमोड्यूलिन्स. पर जो they bind with the proteins, bind with the calcium ions, and they have got the EF hand motifs. यानी ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जिनको हम कैलमोड्यूलिन लाइक प्रोटीन्स कहेंगे? सो दिस कैलमोड्यूलिन लाइक प्रोटीन्स ये डिफाइन होते हैं या इनमें उपस्थित होते हैं एटलीस्ट 2 to 6 EF hand motifs जहां पे कैल्शियम आयंस जुड़ सके. देन देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ एनी अदर आइडेंटिफाइबल फंक्शनल डोमेन, यानी इनका काम कैल्शियम को ही बाइंड करना होना है. और एटलीस्ट 15% ऑफ द अमीनो एसिड्स दे मस्ट बी सिमिलर टू द कैलमोड्यूलिन प्रोटीन्स. तो अगर ये 3 बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई प्रोटीन, तो उसको हम कह देते हैं कैलमोड्यूलिन रिलेटेड प्रोटीन्स या CMLLs. ये जो कैलमोड्यूलिन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, ये भी सभी जगहों पे पाए जाते हैं कोशिका में, अर्थात अपने एपोप्लास्ट में, साइटोसोल में, न्यूक्लियस में, पेरोक्सिसोम्स, wherever calcium is there, they may be present. जो कैलमोड्यूलिन्स या कैलमोड्यूलिन लाइक प्रोटीन्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स like cytochrome P450. This enzyme is responsible in the synthesis of a steroid plant hormone, plant growth regulator, that is brasinosteroid. और जो हमारा कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है या कैलमोड्यूलिन लाइक रिलेटेड प्रोटीन्स से जब कैल्शियम इंटरैक्ट करता है, उस समय दी साइटोक्रोम P450 enzyme that gets activated, that is they regulate the activity of this particular plant growth hormone, और इस प्रकार से यह
प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कैलमोड्यूलिन्स एंड कैलमोड्यूलिन रिलेटेड अदर बेसिक प्रोटीन्स। इसी प्रकार से देयर इज अ जीन दैट इज NTCBK1। यह जीन एक्टिव होता है जब हमारा कोई वेजिटेटिव मेरिस्टेमेटिक रीजन इट फॉर्म्स द फ्लोरल मेरिस्टेम। So these genes, they are present in the shoot apical meristem, they are active, they are expressed in the vegetative shoot apical meristem। लेकिन जब वो shoot apical meristem एक फ्लोरल मेरिस्टेम का रूप लेने लगता है, उस समय इस जीन की एक्टिविटी रुक जाती है, डिप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। एंड दैट इज बिकॉज of the activity of this calcium calmodulin binding kinase, protein kinase, जो इस पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर साइटोक्रोम P450 में तो कैलमोड्यूलिन इट इज increasing the activity of this enzyme, whereas in case of this particular floral induction gene, ये इस जीन की एक्टिविटी को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जिसके कारण हमारा फ्लावर डेवलपमेंट इनिशिएट हो पाता है। तो कैलमोड्यूलिन्स या कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्सेस, दे में प्ले बोथ टाइप ऑफ रोल्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसके अतिरिक्त अभी हमने बात करी थी कि ये जो कैलमोड्यूलिन्स हैं और उसी के जो समकक्ष कैलमोड्यूलिन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, वो स्ट्रेस फिजियोलॉजी में भी महती भूमिका निभाते हैं। ये स्ट्रेस दे मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन अबायोटिक फैक्टर्स, एनी मैकेनिकल स्टिमुलाई हो, जैसे ऑस्मोटिक या सॉल्ट अपना स्ट्रेस हो, कोल्ड या हीट शॉक्स हो, टेम्परेचर स्ट्रेस, या अपने जब पैथोजेंस किसी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उस समय प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और एक डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी HR रिस्पॉन्स, दैट लीड्स टू द सेल डेथ ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स, जहां पर पैथोजन हमारा अपने आप को इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, वहां जहां पे इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पौधे को, उसके आर पार की कोशिकाएं तुरंत प्रभाव से डेड हो जाती हैं। दैट इज द हाइपर सेंसिटिव इफेक्ट। तो इस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को भी कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट इज दैट इवन इन द नॉड फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। जब हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द लेग्यूम एंड द राइजोबिया, उस समय भी कैल्शियम फ्लक्स इज रिक्वायर्ड एट द रूट टिप, और उस कैल्शियम फ्लक्स यानी उसके जो कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, कमी होती है, they play a important role in the activation of these nod factors which are responsible for the आपका symbiotic association of the rhizobium with the legume plant। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे कैल्शियम आयंस, they are very essential and in order to उनकी एक्टिविटी के लिए कि वो प्रभावित कर सके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को किसी सेल सिस्टम में, दे आर बाइंडेड विद वेरियस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, इन पर्टिकुलर विद द कैलमोड्यूलिन्स एंड द कैलमोड्यूलिन रिलेटेड प्रोटीन्स। तो जब ये बाइंडेड अवस्था में होती हैं तो एक रेंज ऑफ प्रोटीन्स को प्रभावित करती हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइनेजेस हैं, फॉस्फेटेजेस हैं, विच आर अ पार्ट ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन,
डिफरेंट आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को प्रभावित कर सकते हैं ये, और जो कैलमोड्यूलिन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं ये वैक्यूलर जो कैटायन प्रोटॉन एंटीपोड सिस्टम वगैरह हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। और इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को प्रभावित करने के फलस्वरूप ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड डिफेंस उनको प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से these calcium ions they play a very crucial role in the life cycle of a particular plant of any organism, पर हम बॉटनी की बात कर रहे हैं इसलिए we will be more concerned about plant। तो कैसे ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।